भाई तो बस उस औरत की मदद कर रहा था ताकि वो उसके गले में हार पहन सके, लेकिन उस पल को उस आदमी ने देख लिया और बिना कुछ सोचे समझे गुस्से से भर गया। उसे लगा जैसे उसकी प्रेमिका ने उसे धोखा दे दिया हो। अगले ही दिन औरत को पता चला कि वो गर्भवती है और वो भी अनजाने में। वो इस खुशखबरी को उस आदमी के साथ बांटना चाहती थी, लेकिन उसने काम का बहाना बनाकर बात टाल दी और फोन काट दिया। फिर जो हुआ उसने उसके होश उड़ा दिए। उसने उस आदमी को एक रेस्टोरेंट में देखा। जो आदमी कह रहा था कि वो बिजनेस ट्रिप पर है, वो किसी दूसरी औरत के साथ बड़े प्यार से उसे घर छोड़ रहा था और वो औरत पहले से ही 9 महीने की गर्भवती थी। उसका दिल टूट गया। जिस आदमी से वो प्यार करती थी वो तो कब से उसे धोखा दे रहा था। ये देखकर वो गुस्से में आग बबूला हो गई। दौड़कर उनके पास गई, दोनों को अलग किया और उस आदमी के चेहरे पर गर्म कॉफी फेंक दी। टूटे हुए दिल के साथ वो घर लौटी, लेकिन वहाँ भी चैन नहीं मिला। उसी दूसरी औरत को उसने अपनी सासू माँ की बर्थडे पार्टी में देखा, सब मेहमानों से हंसते बोलते हुए। उस औरत ने खुद को संभालते हुए पार्टी न खराब करने का फैसला किया। उसने अपना गिफ्ट निकाला और सास को दिया, लेकिन उन्होंने गिफ्ट एक डिजाइनर हैंडबैग को जमीन पर फेंक दिया और मजाक उड़ाया कि ये तो सस्ते बाजार की चीज लगती है। वो औरत समझाने लगी कि ये बैग एक लिमिटेड एडिशन था, किसी फेमस डिजाइनर का, लेकिन किसी ने उसकी एक नहीं सुनी। उल्टा उसकी सास ने सबके सामने ऐलान कर दिया कि उन्होंने अपने बेटे के लिए दूसरी औरत को बहू के रूप में चुन लिया है, क्योंकि वो पहले से ही बच्चे की मां बनने वाली थी। सास ने उस पर तलाक का दबाव डालना शुरू कर दिया। उसे अब समझ आया कि 3 साल की उसकी मेहनत और प्यार सब बेकार था। वो टूट चुकी थी, लेकिन तभी वो आदमी वहां आया। उसने कोई बहाना बनाया और उसे बाहर खींच ले गया, लेकिन इस बार वो चुप रहने वाली नहीं थी। उसने उसका हाथ झटक दिया और गुस्से में पूछा, तूने मुझे धोखा क्यों दिया? उस आदमी ने ठंडे लहजे में कहा, तू अब मुझे घिन दिलाती है। ये सुनकर उसका दिल चीर गया, लेकिन वो चुप नहीं रही। उसने उसे याद दिलाया कि आज जो भी है उसकी कामयाबी सब उसकी बदौलत है। लेकिन उस आदमी को परवाह ही नहीं थी, बल्कि उसने धमकी दी, मेरे कामों से दूर रहो। अब और बर्दाश्त नहीं कर पाई औरत ने साफ साफ कह दिया, मैं तलाक चाहती हूँ। इस पर वो आदमी भड़क गया और उसे अचानक किस कर लिया, लेकिन उसने पल भर की भी देर नहीं की। उसे धक्का दिया, थप्पड़ मारा और वहाँ से चली गई। वो आदमी वहीं खड़ा रह गया, क्योंकि उसे पूरा यकीन था कि वो अकेली टूट कर वापस आ जाएगी। औरत ने अपने गले में पड़े पेंडेंट को देखा ही था कि दूसरी औरत अचानक वहाँ आ गई। उसने पेंडेंट को झटक कर नीचे गिरा दिया और उसे खींचते हुए पास के फव्वारे में कूद पड़ी। वो आदमी सब देख रहा था, लेकिन पहले उस दूसरी औरत को बचाने दौड़ा। जब किसी ने कहा कि पानी में कोई और भी है, तब जाकर वो अपनी पत्नी को बचाने लौटा, लेकिन दूसरी औरत ने तुरंत ही पत्नी पर आरोप लगा दिया कि उसने उसके अजन्मे बच्चे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, और आदमी ने उस पर तुरंत यकीन कर लिया। पत्नी ने सफाई देने की कोशिश की, लेकिन भीड़ पहले ही दूसरी औरत की बातों में आ चुकी थी। लोग उसे निर्दयी कहने लगे। एक अजन्मे बच्चे को नुकसान पहुंचाने वाली। आदमी ने गुस्से में उसे थप्पड़ मारा और धमकी दी, अगर बच्चे को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। उसकी छोटी बहन भी बीच में आ गई और दूसरी औरत को बचाने के चक्कर में पत्नी को धक्का दे दिया। वो जमीन पर गिरी और हाथ कांच पर पड़ गया। पेट में जोर का दर्द उठने लगा। वो आदमी से विनती करने लगी, प्लीज हमारे बच्चे को बचा लो। लेकिन जब वो हिचकिचाया तो दूसरी औरत ने भी दर्द का नाटक करना शुरू कर दिया और उस आदमी ने फौरन उसका साथ दिया। यहाँ तक कि डॉक्टरों को भी कह दिया, इस औरत की चोटें फर्जी हैं, इसे इग्नोर करो। उसकी बेरहमी देखकर पत्नी पूरी तरह टूट चुकी थी। उसने फिर से तलाक की मांग की, लेकिन इस बार आदमी ने उस पर किसी और मर्द के साथ होने का इल्जाम लगा दिया।